वेलकम एवरीवन। हम लोग इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में पढ़ रहे थे कि हमारे समाज में बहुत सारी डाइवर्सिटी हैं, जिसके कारण से हमें समावेशी शिक्षा या इंक्लूसिव एजुकेशन को लाना पड़ा। और इंक्लूसिव एजुकेशन को हम कैसे सक्सेस बना सकते हैं, बच्चे के बेहतरी के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। फर्स्ट में अगर चर्चा करेंगे टीचर्स की एटीट्यूड की, क्योंकि हम लोग टीचर समाज में परिवर्तन का वाहक है। इसके लिए टीचर को खुद अपने में परिवर्तन लाना है। हिडन करिकुलम के माध्यम से हम लोगों ने टीचर्स के बिहेवियर को हम लोगों ने समझा था। हर बच्चा सक्सेस हो सकता है, ऐसा हमें मानना होगा। अगर हम एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय अमेरिका के प्रेसिडेंट क्या थे? दिव्यांग थे, व्हील चेयर पे थे, और वो क्या दुनिया के सबसे पावरफुल है। बच्चे को ऐसा फील कराना है, बच्चे को होप जगाना है कि एक दिव्यांग बालक भी दुनिया का सबसे पावरफुल एग्जाम्पल बन सकता है। बेंडूरा की बात करें तो बेंडूरा ने कहा कि बच्चे नकल करके सीखते हैं, चलचित्र के माध्यम से सीखते हैं। फिल्म का उदाहरण लेते हैं, पंगा फिल्म। कंगना रानौत जो जया निगम के किरदार में थी, उनके अटेम्प्ट को देख के भी, बच्चे को दिखा के भी हम इंक्लूसिव एजुकेशन को हम सक्सेस बना सकते हैं। हाल ही में निधन पिछले साल हुआ था स्टीफन हॉकिंस, ये भी हमारे एग्जाम्पल है जो इंक्लूसिव एजुकेशन में हम एग्जाम्पल देके हम यह साबित कर सकते हैं कि हर बच्चा सफल हो सकता है। शिक्षक को एक कमेंट करनी होगी, टीचर को एक कमेंट करनी होगी कि हमें बच्चा को सिखाना है। हर बच्चा सीख सकता है, हर बच्चा सक्सेस हो सकता है। हम पीछे नहीं हटेंगे, चाहे हमें जितनी कोशिश करनी पड़े। टीचर को ऐसा कमेंट करना होगा, डाइवर्स लर्निंग देना होगा, विभिन्न विविधता भरा लर्निंग देना होगा। जो दिव्यांग बालक है, जो अंधे बालक है, उसे ब्रेल लिपि की सुविधा देनी पड़ेगी, किताब की सुविधा देनी पड़ेगी, आगे बैठाना होगा। सोशल कॉग्निशन से भी हम बहुत सारे डिजेबिलिटीज, दिव्यांगता के प्रॉब्लम को हम इंक्लूसिव एजुकेशन के माध्यम से हम जोड़ सकते हैं। बच्चे को होप को हम जगा सकते हैं। टीचर को क्या रहना होगा? टीचर को सेंसिटिव रहना होगा, टीचर को केयरिंग रहना होगा, टीचर को पैसेंस रखना होगा। उसे बार बार कोशिश करनी होगी, परवाह नहीं करनी होगी, चाहे बच्चा जितनी बार में सीखे, जितनी बार हमें मेहनत करने पड़ेगी, हम कोशिश करेंगे। टीचर आजकल बीएड का प्रोग्राम, बैचलर ऑफ एजुकेशन करने पर ही टीचर बनता है, ऐसा क्यों? टीचर ट्रेनिंग, टीचर की जरूरत है, टीचर को पेडागोजी की जरूरत है। टीचर जब तक बच्चे को नहीं समझेंगे, पहले बच्चा को समझना है। शिक्षा बालक के लिए बना है, बालक शिक्षा के लिए नहीं बनना है। टीचर बच्चे के लिए बने, पहले बच्चे को समझिए, उसके बाद अगले स्टेप में बच्चे को आप पढ़ाई कर सकते हैं। पहले टीचर को बच्चे को समझना होगा, पढ़ाना सेकेंडरी चीज है, पहले बच्चे को समझना होगा। जिस दिन आप बच्चे को समझ लिए, उस दिन आप सक्सेस हो जाएंगे और इंक्लूसिव एजुकेशन सक्सेस हो जाएगा।
उसके मन में फील कराना है कि वह अच्छा कर सकता है, उसे सक्सेस का बिलीव कराना होगा। चाइल्ड सेंटर एजुकेशन जो हमने पढ़ाया है उस पे और भी एक्स्ट्रा सेंसिटिव होके उस पे ध्यान देना पड़ेगा। बच्चे को क्या करना है, सेग्रीगेट नहीं करना है, बच्चे को बांटना नहीं है, बच्चे को ग्रुप में, जैसे अंधे बालक हैं तो ऐसा नहीं अंधे बालक का अलग ग्रुप बना दिए, वो भी नॉर्मल बच्चे के साथ उनको डालना है, उनको भी बिलीव उनको भी कराना है, उनके इमोशन को डिस्टर्ब नहीं करना है, सेग्रीगेट नहीं करना है, कंपैरिजन नहीं करना है, उसे बुरा फील नहीं कराना है, उसे इमोशनली डिस्टर्ब नहीं करना है, कंपैरिजन कंपटीशन नहीं करना है। तो क्या करना है, कोऑपरेशन करना है। टीचर को क्या करना होगा, कोऑपरेशन करना होगा, ग्रुप एक्टिविटी कराना होगा, ज्यादा महत्व देना होगा, बच्चे को डिस्करेज नहीं इंकरेज करना होगा, डिमोटिवेट नहीं मोटिवेट कराना है, बुरा फील नहीं कराना है। तुम्हारा एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, उसका एग्जाम क्लियर हुआ, ये सब बातें बच्चे को करके डिमोटिवेट नहीं करना। हर बच्चे विशिष्ट होते हैं, हर बच्चे जिज्ञासु होते हैं, इस तरह से बच्चे को डिमोरलाइज नहीं करना है। लर्निंग पे जोर देना है, बच्चे के लर्निंग पे जोर देना है, कोर्स कंप्लीट करने पे जोर नहीं देना है। कोर्स कंप्लीट करने से केवल मन की शांति होगी, उससे कुछ नहीं मिले। बच्चे को हम सिखाना चाहते हैं, बच्चे को लर्निंग को सुधारना चाहते हैं, बच्चे को एजुकेशन को रेगुलर करना चाहते हैं। कोर्स कंप्लीट करके मन की शांति नहीं लेना है, हमें बच्चे को सिखाना है। बच्चे में सूक्ष्म प्रावधान करना है, जैसा कि हम लोगों ने पोलियोग्रस्त बच्चे का भी एग्जाम्पल दिया था कि एक बच्चा आपका पोलियोग्रस्त है तो उसके क्लास को नीचे रखिए, ऊपर अगर क्लास है तो उस क्लास को नीचे कर दीजिए। सूक्ष्म प्रोग्राम और भी एग्जाम्पल कल परसों के क्लास में हम लोगों ने दिया था, तो उसमें भी आपको बहुत सारे एग्जाम्पल सूक्ष्म प्रावधान प्रोविजन टू सपोर्ट चाइल्ड का हम लोगों ने दिया था। बहुत सारे ब्रेल लिपि, ऑडियो, टीचर, ये सब माध्यम से प्रोविजन करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए टीचर को। और हमें डिफरेंशिएट नहीं करना है, सेग्रीगेट नहीं करना है, लेवलिंग नहीं करना है। तो हमें क्या करना है, ये तीनों नहीं करना है, तो इंक्लूड करना है। इंक्लूसिव एजुकेशन में इंक्लूड करना है एप्रोप्रिएट एक्टिविटीज को। एक अगर बच्चा पे जोर नहीं डालना है, तुम ये काम करो ही, तुम ये काम करो ही, हाँ, उसे जोर नहीं डालना है। सभी बच्चे खेल रहे हैं तो उसको भी खेल में एक्टिविटी, चाहे वो चेस हो, लूडो हो, उसे खाली नहीं बैठाना है। फुटबॉल अगर मैच चल रहा है, फुटबॉल में रेफरी ही बनाना है। ये सब माध्यम से हमें बच्चे को फील कराना है, बच्चे से के मन से हीन भावना को हमें निकालना है और उन्हें सेल्फ बिलीव दिलाना है कि हम भी सक्सेस हो सकते हैं। अगर ऐसा कर पाए तो ये एजुकेशन सिस्टम सक्सेस होगा। एजुकेशन सिस्टम सक्सेस, फेल या पास सोसाइटी पे, टीचर पे निर्भर करता है। इस सब ढंग से हम लोगों ने इंक्लूसिव एजुकेशन को हम लोगों ने देखा। VVI टर्म ये बनता है आपका यूनिटी इन डाइवर्सिटी पे जोर देता है। इंक्लूसिव एजुकेशन किस पे जोर देता है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी पे इंक्लूसिव एजुकेशन जोर देता है। इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन पे जोर देना चाहिए। टीचर और पेरेंट्स को मिलकर एक एजुकेशन प्रोग्राम डेवलप करना है, इसी को इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्रोग्राम कहते हैं। ये भी आपके टीचिंग एग्जाम में पूछे गए मेन आपके पॉइंट आपके यही है। ये सब चीज आपके बहुत सारा चीज है टीचिंग एग्जाम के लिए, मेन कोर पॉइंट है। बहुत सारी बातों को डिस्कस किया हम लोगों ने। आपको किसी भी बुक, टीचर या यूट्यूब से आपको ज्यादा मटेरियल मिल रहा है, बहुत अच्छे ढंग से समझा रहा हूं। कहीं से भी कोई प्रॉब्लम है तो स्पेशल वीडियो भी आप बना सकते हैं। अगर दूसरे किसी भी यूट्यूबर से अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिए। प्रॉब्लम हो तो
आप जो भी लिंक दिए हुए हैं उस पर आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।